की घड़ी है वो अब आ रही है और अब नतीजे आने शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम जाएंगे, सलमान हसन हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों का। और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हमारी ये ट्रांसमिशन रही है 2013, 2018 और अब 2024, शानदार ट्रांसमिशन जिसमें तबसरे तज़किये शामिल रहे। लेकिन अब से चंद लम्हों के बाद जिसका हम सबको इंतज़ार है उसके हमने ऐलानात करने हैं, हमने बताना है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कहाँ से कामयाबी हासिल कर रहा है, किस पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो क्या आ सकता है। तो अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट जो हैं वो बाकी रह गए हैं और 8 मिनट के बाद हम आपको नताइज देने का सिलसिला शुरू कर देंगे। आम इंतखाबात 2024 ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात, और आपने दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर सबसे बड़ी और मोतबर ट्रांसमिशन देखी। और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि नताइज आएंगे, नताइज आने के बाद जब हुकूमत साजी का अमल होगा तो उसमें भी कामरान खान साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, कामरान शाहिद साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और दीगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सब जो हैं वो मौजूद रहेंगे तबसरे और तज्जिए के लिए। तो मुतादिद पोलिंग स्टेशन से दुनिया न्यूज़ को अब इंतखाबी नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं, लेकिन हमने ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करनी है और हमने जो नताइज हैं वो एग्जैक्टली 6 बजे हमने नतीजा देना है, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा होगा। और दुनिया न्यूज़ के पास जो है वो नताइज अब आ चुके हैं, लेकिन हमने जैसे कि मैंने कहा कि हमने ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वक्त दिया गया है वो 6 बजे का दिया गया है, जिसमें हम आपको नताइज देने का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो अब ये जो आम इंतखाबात हैं उसमें वो लम्हा, वो वक्त आन पहुंचा है जब सब मुंतज़िर रहे, इंतज़ार करते रहे कि जी अब हम जो हैं वो नताइज जो हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो ये अब थोड़ी सी देर रह गई है, सिर्फ 7 मिनट का वक्त बाकी है, जिसके बाद हम नताइज जो हैं वो आपको बाकायदा देना शुरू कर देंगे। मुल्क के तूल और से जो नताइज हैं वो हम आपको देंगे। आप देख सकते हैं कि वोटों की गिनती का जो अमल है वो अब जारी और सारी है। वो डब्बे जिनमें आज सब ने वोट कास्ट किए और सब जाकर जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए पहुँचे, अब वो अमल अगले मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि जो वोटों की गिनती है जैसे जैसे मुकम्मल होती रहेगी वैसे वैसे पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आते रहेंगे और हम अपने नाजरीन को उन नताइज से आगाह करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए अब थोड़ी सी देर बाकी है, महज 5-6 मिनट जो हैं वो बाकी रह गए हैं। नताइज हमारे पास हैं, दुनिया न्यूज़ जो है उसकी रिवायत रही है कि सबसे पहले उसके पास नताइज आ जाते हैं और फिर नताइज जो हैं वो हमने आपको उस वक्त देने हैं जब जैसे ही हमें 6 बजेंगे तो हम आपको नताइज दे सकेंगे, क्योंकि 6 बजे का वक्त दिया गया है जिसमें हम नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू कर देंगे। तो दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन से आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए कि हम आपको पहला नतीजा जो है वो कहाँ का देंगे, किस हल्के का देंगे, किस पोलिंग स्टेशन का देंगे, ताकि आपके इल्म में आए कि आप लोगों ने जिन्होंने आज जो है वो वोट कास्ट किया है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, क्या वो कामयाब हुआ है या नहीं। मुल्क के तूल और में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मुकाबले भी हो रहे हैं। आज इस बात के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे थे कि शायद बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट जाएंगे और वो तमाम लोग जो कि आज मैदान अमल में थे, 265 कौमी असम्बली की नशिस्तें जहां पर आज इंतखाब हुआ और कुछ सुबह से लेकर शाम तक शिकायत भी सामने आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जा सकता है कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो पुरअमन तरीके से जो हैं वो मुकम्मल हुए और अब अगला मरहला उसका शुरू हो चुका है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि डब्बे खुलना शुरू हो गए और डब्बों से जो वोट की पर्चियां निकल रही हैं अब उनकी काउंटिंग का अमल इस वक्त जारी है। ये वो मनाजिर हैं जिसके सब मुंतज़िर होते हैं, इंतज़ार होता है। यहाँ पर सब जो उम्मीदवारों के हम कह सकते हैं जमातों के पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने ये सारी सूरत हाल वाज़े होती है और वोटों की गिनती का जो अमल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि ये वो इलेक्शंस हैं जिसमें वोटर्स की सबसे बड़ी तादाद यानी 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स जिनको ये हक हासिल था कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते। अब देखना यह है कि आज जो इंटरनेट या टेलीफोन सर्विस मुतासिर हुई है उससे टर्न आउट पर कितना असर पड़ा, कितने लोग बाहर निकले और कितने लोगों ने बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जा सकता है कि जो इत्मीनान बख्श बात थी वो ये कि जो वोटों की गिनती का अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले जब वोट डाले जा रहे थे तो उस वक्त भी पुरअमन तरीके से ये जो अमल था ये जारी और सारी था। तो ये हम जो है दुनिया न्यूज़ के इलेक्शन सेल से आपको सबसे पहले
पहले नतीजा देंगे। थोड़े से इंतजार के बाद, महज चंद लम्हात बाकी हैं, 4 मिनट के बाद हम आपको पहला नतीजा देंगे। मुस्तनद नताइज जानने के लिए आपने सिर्फ दुनिया न्यूज की स्क्रीन को देखना है, क्योंकि 2013 हो, 2018 या फिर अब 2024, दुनिया न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखेगा। सबसे पहले नतीजा आपको देगा। नताइज हमारे पास हैं, हमारे पास मौजूद हैं नताइज, लेकिन हम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए 6 बजे ये नशर करेंगे। उससे पहले ये हम पर लाजिम है कि हम ये नताइज जो हैं वो अपने पास रखें, आपको न बताएं। और सलमान, अगर बैलेट पेपर्स, पोलिंग स्टेशन और जो वोटर्स हैं उनकी डिटेल्स भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दें तो आम इंतखाबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर के हामिल 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 आम इंतखाबात के लिए 22 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे और उस पर 800 टन स्पेशल सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इन इलेक्शंस में 2024 के आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए, जिस पर 2170 टन कागज इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 90,675 पोलिंग स्टेशंस जो कि इस दफा बनाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में अवाम के वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए 90,675 पोलिंग स्टेशंस और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के दौरान जारी पोलिंग के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमला इलेक्शन की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था, जबकि हर हल्के का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से जारी किया जाएगा। और सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो कि दुनिया न्यूज को मौसूल तो हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखते हुए पूरे 6 बजे हम अपने नाज़रीन तक ये नतीजे पहुंचाना शुरू कर देंगे। और अगर वोटर